21.2 इसमें आपको सिलेंडर पढ़ना है। सिलेंडर तो सिलेंडर होता क्या है पहले ये देख लो। सिलेंडर गैस वाला सिलेंडर तो देखा ही होगा। हम्म, हाँ। सिलेंडर सिलेंडर ये होता है कि अगर कोई एक क्यूबॉइडल सरफेस है या एक रेक्टेंगुलर शीट है, उस रेक्टेंगुलर शीट को अगर हम 360 डिग्री ऐसे घुमा दें पूरा, तो ये पूरा रोल बन जाता है ना। हम्म, रोल बन जाता है और इस तरह से हमको ये सारी चीजें मिलती हैं कि दो सर्कुलर बेसिस मिलते हैं। ठीक है, कितने बेसिस मिलते हैं? हम्म, दो सर्कुलर बेस मिलते हैं। और ये जो होती है यहाँ से, ये अब जो सर्कुलर बेस है वो क्या है, वो सर्किल है। सर्कुलर बेस हम्म, कौन सा शेप है, सर्किल है। तो सर्किल में भाई हम्म, सेंटर होता है। सेंटर होता है तो रेडियस भी होती है। सर्किल में रेडियस भी होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी सेंटर होगा तो रेडियस होंगी, कुछ ना कुछ रेडियस का सिलेंडर होगा। तो इसका मतलब है सिलेंडर में क्या क्या आएगा, रेडियस आएगी, रेडियस आएगी, सेंटर आएगा। ठीक। और रेडियस आने के बाद, जब रेडियस आती है, सर्किल आया तो सर्किल के साथ साथ पाई भी आएगा। पाई जिसकी वैल्यू आप 22/7 या फिर 3.14 लिखेंगी, पाई जो आएगा। ठीक है। और क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ऑफ सिलेंडर यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर की हाइट होती है। ठीक है, हम्म, ये सिलेंडर की हाइट होती है। ये सब नोट करना पड़ेगा तुम्हें डायग्राम बनाकर। और इस हिसाब से अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, दो ही चीज आएगी, सरफेस एरिया। इस वाले में शायद पहले वाले में सिर्फ वॉल्यूम हो, दूसरे वाले साइज में सरफेस एरिया हो। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों का फॉर्मूला देख लेना है कि वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा कि सिलेंडर में कितनी गैस भरी होगी, कितना फ्लूइड भरा होगा, कितनी जगह होगी। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, सर्किल के एरिया को भी पाई आर स्क्वायर कहते हैं ना, पाई आर स्क्वायर। हाँ। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट है तो पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसके बाद सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर के सरफेस एरिया में आपका दो सर्किल का सरफेस एरिया आएगा, साथ ही साथ हाइट, ये जो क्यूबॉइडल है वो भी आएगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। डेरिवेशन नहीं है इसमें, सिर्फ आपका कैलकुलेशंस है। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला रीड करना है, दोनों टर्म समझना है कि कौन सा टर्म कहाँ पर है, और बस फिर कैलकुलेशन करना शुरू कर देना। ठीक। ठीक है। अगर रहती है एक्सरसाइज पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्या निकालना है इसमें, फाइंड द फाइंड द टोटल टोटल सरफेस सरफेस एरिया एरिया एंड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर गिवन द रेडियस एंड हाइट। तो ठीक है, क्या फाइंड करना है फर्स्ट वाले में, आपको गिवन टोटल है। एक सरफेस क्वेश्चन हम एरिया। करके बता रहे हैं कि कैसे होगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा क्योंकि जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड सॉल्व। गिवन दैट कि आर है 7.7 सेंटीमीटर। और वो सारी चीजें जो पुरानी थी, एक है 10 कॉमन चीजें थी, सेंटीमीटर कि यूनिट अगर सेम नहीं है तो हमें सेम करना है, क्योंकि सेम यूनिट को ही कैलकुलेशन में लेते, एक सेंटीमीटर में एक मीटर में है, तो दोनों को ही सेम यूनिट में कर लेना है। ये सारी चीजें कॉमन है, बार बार बताने की चीज नहीं होती। और एच दिया है 10 सेंटीमीटर। टू 10 फाइंड सेंटीमीटर टू फाइंड सरफेस एरिया। ठीक है, एंड वॉल्यूम।
क्या होता है? दिस implies सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी फॉर्मूला बताया, बोलो। 2 पाई तो पाई एच। आर प्लस एच। वैल्यूज पुट करिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7.7। अच्छा, दोनों सेंटीमीटर में है, कोई चेंजेस नहीं करना है। सरफेस एरिया है तो यूनिट स्क्वायर में आएगा। वॉल्यूम है, सरफेस एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्यूब। 7.7 हेयर, 7.7। आर कितना है? 7.7। एच है 10। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये कुछ कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 वन जा 7, 7 वन जा 7.7 वन जा 7। ठीक है, टू टू जा आप कर देती है इसको 44 मल्टीप्लाई 1.1 और अंदर 7। 10 प्लस 7 हो गया 17, यानी कि 17.7। ठीक है, अब 44 को क्या करें? 44 को 1.1 से मल्टीप्लाई। 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? और 44 1 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। तो 4 8 4 और एक नंबर के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 48.4। 48.4। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 17.7। सेंटीमीटर में था, सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस 48.4 को 177 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 7 4 जा 728। 28, कैरी 2। 7 8 जा 7 4 जा 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 29, 30 31 32 33। फिर यही चीज आ जाएगी, 7 से ही करना है। तो 8 8 3 3 और फिर 1 से करना है तो 4 8 4। क्या आया? 8 16 कैरी 1। तो कितना हो गया? 4 4 8 8 16 कैरी 1। 8 1 9 प्लस 3 12 प्लस 15 carry 1 and 8. How many decimal? 2. So this is equal to 8856.68 centimeter square. This is your surface area. Surface area आ गया आपका 856.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अभी फिर एक आपकी मिनट रुक बारी जाइए है कॉल। वॉल्यूम की। अभी बस 2 मिनट रुक जाइए यार। उसके बाद तो इसमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नाउ फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर तो स्क्वायर पाई एच। आर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में सारी वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपका 7.7, 2 बार हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। एच है आपका 10 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से कैंसिल करिए और कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 2.2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से। एक मिनट, 2.2 नहीं, यहाँ पे आएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 7.7 एंड मल्टीप्लाई 10। सबको मल्टीप्लाई करिए, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बस इस तरह से वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, ऑल रफ वर्क शो करना है, जितने भी रफ वर्क है सबको शो करना है। तो ये फर्स्ट ठीक है। वाला है पूरा, इसको करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में।
Find the volume and surface area of the following क्या क्या दिया है cylinder. क्वेश्चन नंबर 2 में? ADI is equals to सब एक ए 154 नहीं, ए नहीं दिया centimeter है, सरफेस square. एरिया दिया है, पूरा पूरा बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आपका, सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी इसमें समझना नहीं है। ए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। आपको 8 पूछ क्या रहा है? centimeter. आपको फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अच्छा, ए एरिया दिया है, सरफेस एरिया नहीं दिया है, वही एरिया तो दिया है। A दिया बेस है एरिया, सर. एरिया दिया है तो इसका मतलब बेस एरिया दिया है। एरिया ए का मतलब क्या है यहाँ पे? बेस एरिया। बेस एरिया समझ रही हो? ये जो सर्कल था इसका एरिया हाँ, दिया है। हाँ, सर ऊपर 154 का. सेंटीमीटर और एच जो है 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड, फाइंड हमें दोनों ही करना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों ही फाइंड करना है। अच्छा, तो जो बेस एरिया दिया है, बेस एरिया का मतलब है, ए का मतलब है बेस एरिया, तो बेस क्या है यहाँ पर? किस शेप में है? सर्किल की शेप में है, इसका मतलब किसका एरिया सर्कल. है? सर्किल का एरिया है। एरिया किसका ऑफ एरिया है? सर्कल. एरिया ऑफ सर्किल है। एरिया तो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. सर्किल क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल का? पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दिया है, कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर, यानी कि पाई आर स्क्वायर किसके 154. बराबर हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? आर निकाल लेंगे। हमको दो चीजें दी थी, बेस एरिया दिया था, हाइट दिया था, हमारे पास आर नहीं थी। हमको सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए एच आर चाहिए। एच तो हमारे पास दिया था लेकिन हमारे पास आर नहीं थी। आर हम कैसे निकालेंगे? यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? सॉल्व करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7। आर स्क्वायर नहीं पता, आर ही हमें निकालना है जो कि हमें नहीं पता। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, 7 ऊपर चला जाएगा, 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 2 से कैंसिल करिए, 11, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। ये आ गया आपका 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, इसलिए आर बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब हर क्वेश्चन पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अभी ये हमारा आर आ गया है, ठीक है। अब बस हमें सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया? नाउ फाइंड, नाउ फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है फॉर्मूला? टेल मी। सरफेस एरिया ऑफ 2 पाई आर एच. वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा यूनिट स्क्वायर में, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा किसमें? यूनिट क्यूब में, ठीक। यानी कि जब बेस एरिया और हाइट दी हो, तो बेस एरिया देने का मतलब है कि वहां पर आपको रेडियस खुद से निकालनी है। रेडियस आपको, बोलो, जिससे निकालनी है. खुद ही से निकालनी है। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बिल्कुल सिर्फ वैल्यू पुट रैप करनी नहीं है, है. सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में?
क्वेश्चन नंबर 3 में सी दिया है, सी स्टैंड्स सरकमफ्रेंस फॉर सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस दिया है सपोज कि 1110 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, और हाइट आपको दी है सिलेंडर की 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड व्हाट, to find volume and surface area. सिलेंडर। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए हमको पाई, पाई की तो वैल्यू पता है, हमको आर एच चाहिए, आर एच चाहिए। एच तो हमें गिवन है, आर हमें नहीं पता। आर हमें कहाँ से मिलेगा, सरकमफ्रेंस से मिलेगा। ठीक है, आर कहाँ से मिलेगा, सरकमफ्रेंस से Circumference. मिलेगा। सो तो सरकमफ्रेंस, सी ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, टू पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर। सरकमफ्रेंस कितना दिया है, 110 सेंटीमीटर दिया है, टू पाई आर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 1110 सेंटीमीटर अपॉन टू पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 1 अपॉन पाई की वैल्यू हो जाएगी 7/22। तो 110 7/2 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, सॉल्व करो। इसका 11, 2 5 10, फिर 2 5 10, 11 1 11, 11 हो जाएगा, अरे सॉरी 5 हो जाएगा, 11 5 55, 7 5 35/2। ये आ 5. गई रेडियस। बहुत ज्यादा है, इसको डेसिमल में निकालने का शौक है तो डेसिमल में निकाल दो, कितना हो जाएगा डेसिमल में, 2 1 2, फिर 2 7 14, है ना। डेसिमल में क्यों आएगा, 17.5. ऐसे ही आ जाएगा ना, 15 पॉइंट और 1 बचेगा, तो 17.5 सेंटीमीटर। मिल गया आपको एच एंड आर, आर मिल गया, 17.5 सेंटीमीटर है। बोलो, अब सरफेस एरिया निकाल लोगी, क्या होता है हाँ, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टू पाई आर, आर सरफेस प्लस एरिया एच, 2 पाई वैल्यू पुट आर करिए निकालिए, एच. और वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। ठीक, सरफेस एरिया का यूनिट स्क्वायर में होगा और यूनिट क्यूब में होगा। समझ में आ गई बात। अब फोर से यानी कि यहाँ से वो क्वेश्चंस हैं जो वर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बेस्ड हैं। अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन सिखा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पे नहीं आ गए हैं। तो चलिए आप सॉल्व करिए इसको पूरा, 1 2 3 सेंड करिए वर्क, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन किए जाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ हमको आपको रास्ता बताना होगा कि देखो पहले क्या निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे, क्या दिया है उस हिसाब से। उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको खुद से उस टाइम करना है। तो अभी आप फर्स्ट क्लास में अभी कैलकुलेशन कैसे करना है ये सीखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको रोज लिखना है, ये थोड़ी कि आपने एक दिन पढ़ा, जिस दिन पढ़ा उस दिन लिख कर भेज दिया और उसके बाद फिर नहीं भेज रहे हैं। टेस्ट दिया है, टेस्ट में जितने फॉर्मूले यूज हुए हैं लिखो उस दिन और भेजो। भेजने का मतलब ये है कि हाँ भैया लिख लिया आपने। मेन चीज है कि आपको लिख लेना है कुछ से, तभी तो फॉर्मूला याद होगा। अब आज अगर याद है फॉर्मूला, आज कितनी तारीख है, 5। 5 है. चलो फॉर्मूला अगर याद है तो चलो रिमाइंड कराओ, इसका फॉर्मूला क्या क्या थे। तो याद इसमें है, था आपका वॉल्यूम ऑफ, 21.2 में वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ ट्यूब, सिलेंडर क्या था, सिलेंडर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर. एच, जहाँ पर ये आपका सिलेंडर है और इसमें ये चीज पूरी एच होती है, ये आपकी आर होती है। ठीक है, ये हो गया पहला और फॉर्मूला।
हम्म, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं यूज होगा, सिलेंडर है तो सिर्फ सिलेंडर की बात करेंगे। ठीक है। और क्या होता है? टॉप एरिया सिलेंडर का क्या आएगा? बेस एरिया। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का बेस किस शेप में है? पाई आर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्किल में है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्किल के। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है। फिर और क्या था? और क्या था? ये तो वॉल्यूम हो गया, बेस एरिया हो गया, फिर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? क्या फॉर्मूला है? टू पाई आर आर प्लस एच इन पाई आर आर ब्रैकेट। प्लस एच। ठीक है। ये तो है कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में आपका कर्व, ये कर्व फेस्ड है। ये क्या है? जो रेक्टेंगुलर शीट को मोड़ के बनाते हैं वो कर्व सरफेस है। ठीक है। और ये दोनों बेस होते हैं, ये बेस होता है, ये बेस होता है, जो कि सर्कल है। लेकिन अगर हम पूछें, आपसे पूछा जाए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या होगा? उसका फॉर्मूला क्या होगा कर्व सरफेस एरिया में? तो उसमें ये हो जाएगा सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ ये पार्ट जो है, कर्व जो पार्ट है, जिसमें हम पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर माइनस कर दे, एक सर्किल है, टू पाई आर स्क्वायर माइनस कर दे, इस वाले सरफेस एरिया से माइनस कर दे टू पाई आर स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा? टू पाई आर एच मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, यहाँ पर बता नहीं रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस भी आ गया और दो बेसेस भी आ गए। तो टोटल सरफेस एरिया में से बेस नहीं ले, टू पाई आर स्क्वायर जब माइनस कर देंगे तो टू पाई आर एच आ जाएगा। डेरिवेशन नहीं है इसलिए करवा नहीं रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं। बस इतना बता दिया कि टोटल सरफेस एरिया में से बेस एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अभी नया फॉर्मूला कौन कौन सा सीखा? ये वाला नया फॉर्मूला सीखा आज, बाकी जो फॉर्मूले थे वो पुराने थे। अब हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो चुका है, हमें फोर्थ से करना है। फिर थर्ड हो गया है। फोर्थ से करना है। चलो फोर्थ बताओ क्या है। ये तो क्लोज्ड गिवन है, बताओ। क्यूबिकल गिवन है, डायमीटर 3.5 मीटर है एंड हाइट ऑफ 8 मीटर है। और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक? हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंट द कर्व्ड सरफेस ऑन द डायमीटर टॉप डी दिया ऑफ है, द डायमीटर दिया है 3.5 मीटर। तो डायमीटर थोड़ी यूज मीटर? करेंगे हम। जहां पर भी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है वहां पे सब क्या है? सब रेडियस है। तो रेडियस। डायमीटर अगर ये दिया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? बताओ। रेडियस कैसे निकलेगी? बोलो। रेडियस आर कैसे निकलेगी? डायमीटर की क्या होती है? आधी होती है। तो 3.5 मीटर को डिवाइड कर देंगे टू से, कितना आएगा? टू वन जा टू, टू से डिवाइड होगा, टू सेवन जा 14। बोलो। नहीं टू होगा। वन जा टू, टू सेवन जा 14, 10 बचा, वन बचा, टू फाइव जा 10। क्यों नहीं होगा? हम्म, डेसिमल में होगा ना। ये क्यों कह देती हो? एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा लेकिन डेसिमल में, फ्रैक्शंस में तो आएंगे ना। एंड हाइट ऑफ द 8 मीटर, और हाइट दी है, हाइट एच। 8 देखो हम मीटर। फुल फॉर्म भी लिख रहे हैं और सबका एब्रिवेशन फॉर्म भी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम फॉर्मूला में यूज करेंगे तो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है कि क्या 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 चीज है, हम डायरेक्ट स्मॉल लेटर्स ले लेंगे। हाइट है 8 मीटर। ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक? टैंक का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। बहुत इजी। सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल है,
सिलिंड्रिकल ब्रिक टैंक है फॉर अ सिलेंडर, किसके लिए दिया है? फॉर अ for a सिलिंड्रिकल cylinder सिलिंड्रिकल ब्रिक टैंक, किसके लिए दे रहे हैं ये सारी चीजें? किसके लिए सॉल्व कर रही हो? सिलिंड्रिकल ब्रिक टैंक के लिए, cylindrical डायमीटर, रेडियस, brick tank ये सारी चीजें दी हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, बिना आगे क्वेश्चन पढ़े हम क्या निकाल लेंगे? बोलो, वॉल्यूम ऑफ टैंक। volume of क्या हो tank जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक? वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? pi r square h पाई आर स्क्वायर एच। pi r square h वैल्यू पुट करिए, जल्दी सॉल्व करिए, बताइए क्या हो जाएगा? 22/7। आर स्क्वायर कितना है? 17.5। हम लोग का 17.5 इंटू दो बार लिखेंगे 17.5 इंटू 8। इंटू सब 8 कुछ मीटर में है, कुछ चेंज नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में आंसर आ जाए। ठीक, कितना हो जाएगा? ठीक ये हो जाएगा 17.5 को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा। 5 5 is 25, carry 2, 5 7 is 35, 36 37, 5 1 is 5 8, फिर 7 से होगा, 7 5 is 35, लेकिन 3, 7 7 is 49, 50 51 52, carry 5, 7 is 7 5 12, 5 7 1, 5 12, carry 1, 8 8 plus 2 10 plus 15 16, carry 1, 7 8 9 10। 306.25 हाँ, कितना है? दो के बाद है, दो के बाद लगा दिया, तो ये आ दो गया के हमारा बाद पहले अभी, ये अभी 22/7, ये आ गया 306.25 और मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो पूरा, क्या हो जाएगा? 306 को 8 से डिवाइड कर लो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 17 18, 8 6 जा 48, 49 हो जाएगा, 8 3 जा 24, दो नंबर के बाद है, तो ये क्या हो गया? 22/7, कितना आ गया? 2449.80। फिर जो 7 से डिवाइड हो रहा है ये, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। एक मिनट 2449 7 से डिवाइड हो जाएगा। 2449 कहाँ स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है क्या तुम्हें? नहीं तो बोलना चाहिए था ना। हो तो रही है शेयर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है नहीं क्या? तो तो नहीं पूरा बहुत देर नहीं से स्क्रीन गायब है नहीं शेयर हो रही है, तो हमने तो आधा क्वेश्चन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, तो तुमको बोलना नहीं चाहिए था ना। वो तो समझ में आया उसके बाद जब आप चली गई थी तब से स्क्रीन नहीं आ रही है वो तो स्क्रीन रुके तो बताओ, अब आई? हाँ अब आ रही है हाँ, तो 2449.87 से डिवाइड होगा। बताओ, 244987 से डिवाइड होगा। हाँ होगा होगा हाँ, तो डिवाइड कर लो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी।
2449.80। ठीक है, 7 की टेबल में 24 आता है, 7 3 21 हाँ, होता है। 7। 7 हाँ, 7 3 5 से 21 7 होता 5 है। 35 होता है, 7 4 28। कितना हुआ? 28 7 प्लस 34 6, 9 उतर आया। 7 9 63 होता है ना। हाँ, कितना बचेगा? 9 में से 3 माइनस किया, 6। 6 हम्म फिर अब क्या पॉइंट लगा है, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, पॉइंट। हटा के 8। फिर 7 9 63 हो जाएगा। 7 9 63, 5 बचेगा। फिर 0 है 50, तो कितना आएगा बोलो? इसका होगा 9, ये 0। 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। पॉइंट लगा है 0 7, फिर 7 1 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 349.971। हम्म। ये तुम्हारा भी आया था, हाँ, यही आया था। 97। अब 349.7 में 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। कौन सकता है? 349.97 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 7 14, कैरी 1, 2 9 18, 119, कैरी 1, 2 9 18, 119, कैरी 1, 2 4 8 19, 2 3 6। फिर यही आ जाएगा 49996। 4 9 4 13, कैरी 1, 9 and 18 119, कैरी 1, 9 9 18 119, कैरी 1, 16, कैरी 1 7। और डेसिमल कहाँ लगेगा? 2 के बाद। 3 के ये आ बाद। गया। 3 के यही बाद। आया था तुम्हारा। हाँ हाँ, 3 के बाद। यही आ 3। रहा था तुम्हारा 3 भी, के बाद में सेवन भी। सिक्स नाइन नाइन पॉइंट थ्री फोर हाँ, यही आ रहा है। 7699.34। 7699.34 क्या? मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन देखो एक बार, ओके। वॉल्यूम निकालने को कहा था सब कुछ देकर, तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट द कर्व्ड सरफेस एंड द टॉप ऑफ द टैंक। अच्छा, अब पेंट कहाँ करना है? पेंट करना है, रेट कितना दिया है ये नोट कर लो। रेट दिया है 5 5 मीटर पर पर 5 स्क्वायर। रुपीज 5 मीटर में उसको लिखना होगा गिवन में। यहाँ पर हाइट दी है एंड जो रेट दिया है वो 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल आया, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकल आया। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है ये पूरा है, इसमें कर्व सरफेस भी है, और क्या है? और क्या है? टॉप भी है। कर्व टॉप। सरफेस भी है, पूरा टॉप बेस सब है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि टैंक शुड बी नाउ cylindrical tank is to be painted। उसको पेंट करना है, कहाँ कहाँ पेंट करना है? देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कर्व सरफेस, कर्व एरिया, और कर्व सरफेस सरफेस पे एंड ऑन द टॉप टॉप ऑफ सरफेस। द टैंक। टॉप ऑफ द टैंक, कर्व एरिया को, टॉप एरिया को करना है। तो अभी हमने ये देखा कि ये सिलिंड्रिकल है, इसमें ये जो कर्व सरफेस होता है, ये कर्व सरफेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ सब कर्व सरफेस का अभी ऊपर हमने देखा 2 पाई आर एच। और चूंकि सिर्फ एक
टॉप सर्किल को करना है, टॉप बेस को करना है, तो टॉप के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसी चीज को लिख लेंगे, देयरफॉर सरफेस एरिया किसका, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बोलो, 2 पाई आर एच। और x टॉप सरफेस एरिया, टॉप सरफेस एरिया का मतलब एक सर्कल, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इन दोनों को पेंट करना है, तो पेंटेड एरिया, एरिया ऑफ पेंटेड एरिया, है ना, एरिया ऑफ पेंटेड, into area दोनों को क्या कर देंगे, प्लस, add क्योंकि इन दोनों को करना है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब प्लस करने पे देखो, पाई आर तो कॉमन आ जा रहा है, पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा यहाँ पे, 2h बचा, और यहाँ पे पाई निकल गया, एक आर बचा। अब आपके पास आर की वैल्यू है, कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बोलो, r की वैल्यू है, 17.5, r था रेडियस, एच है हाइट, और 17.5। इतनी जल्दी भूल जाती हो क्वेश्चन, हमको याद है कि कितनी निकाला था हमने। क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यू हैव टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा एरिया ऑफ पेंटेड एरिया आएगा, एरिया ए पेंटेड आएगा, कुछ जो भी कुछ भी आता है, XYZ कुछ भी आता है, किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंट, कॉस्ट ऑफ टू पेंट। पेंट करने की कॉस्ट कितनी निकलेगी, पेंट करने की कॉस्ट जो रेट जब दिया है आपको, वो मल्टीप्लाई कर 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर को, पर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे ए पेंटेड से। ए पेंटेड क्या है, XYZ, जो भी आएगा सॉल्व करके, तो 5 रुपया, यहाँ पर भी क्या है, ये मीटर स्क्वायर में रहेगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, रुपया अब सिर्फ बचेगा, और 5 रुपए को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका XYZ नंबर आया होगा, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बोली समझ में आया, हाँ ठीक। ठीक। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम निकलने के ऐसे बाद नहीं बताते हैं प्रोसेस, एल इज इक्वल टू इतना पुट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ते हैं और बताते जाते, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, वो निकालना सीखो। अ क्लोज सिलिंड्रिकल ब्रिक टैंक हैज अ डायमीटर इतना, डायमीटर इतना दिया है 3.5, तो डायमीटर तो हम यूज करते नहीं है, तो हम डायमीटर को चेंज कर लेंगे रेडियस में, ये एक बात हो गई। फिर हाइट दिया है, हाइट लिख लेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, रखेंगे वैल्यू, निकाल देंगे, ठीक है, 2 पाई वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे बताते हैं, ये थोड़ी कि एल इज इक्वल टू 16 है तो 16 लिखेंगे ऐसे। फिर वॉल्यूम निकालने के बाद कह रहा है कि हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट द कर्व एंड सरफेस ऑफ टॉप सरफेस, सिर्फ कर्व सरफेस और टॉप सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया होता है क्या, 2 पाई आर एच, और टू पाई ऊपर आर का जो एरिया है वो सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर टू पाई आर एच को, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर प्लस देंगे। कर देंगे, प्लस करेंगे, वहां से कॉमन वॉमन जो निकलेगा, कैलकुलेशन वैल्यूज पुट करके हमें एरिया पेंटेड एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ पेंटेड एरिया, एरिया ऑफ पेंटेड एरिया आ जाएगा, तो उसका रेट पूछ रहा है, दोनों की यूनिट सेम है, मीटर स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे बताते हैं, ये तो एल इज इक्वल टू 16 3.5 मीटर स्क्वायर, इतना प्रिसाइजली नहीं बताते हैं जब रिवीजन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, तो जो भी कैलकुलेशन पार्ट है वो हम तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहे हैं, उसको सॉल्व करो ताकि कैलकुलेशन में अच्छी हो पाओ। हम पूरा सॉल्व कर देंगे, उसको तुम कॉपी कर लोगी, वो कोई फायदेमंद नहीं है, उससे उससे तुम्हारी कैलकुलेशन पावर
कम होती चली जा रही है, खुद से करती ही नहीं है सॉल्व। ठीक है, हम सिर्फ आपको मेथड बता रहे हैं, जहां पर भी आंसर लिखना होगा हम एक्स वाई जेड पी क्यू आर लिख देंगे। देखिए चलिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट है फिफ्थ। किसके लिए निकालना है? फॉर cylindrical metallic pipes are used to transport water। ठीक है, पानी जाता है इससे। they are each 6 meters long एंड लॉन्ग है तो वही इसकी हाइट हो जाएगी ना। जो भी पाइप्स हैं ये हाँ। ऐसे पाइप्स हैं बिछे हुए हैं जमीन के अंदर या दीवार में, अंडर ग्राउंड है, अंडर वॉल है, इस तरह से बहुत सारे पाइप्स हैं, तो ये जो लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्ग है, यही इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो जो लॉन्ग लॉन्ग की जो लेंथ देगा वही उसकी हाइट हो जाएगी। तो फॉर किसके लिए? और सिलिंड्रिकल सिलेंड्रिकल मेटालिक पाइप। पाइप्स। ठीक है, हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई 6 मीटर लॉन्ग। 6 मीटर हाइट हो गई। उसके बाद और क्या दिया है? एंड आर ऑफ द डायमीटर, फिर यहाँ पे डायमीटर दे रहा है। कितना है डायमीटर? डायमीटर 70 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक मीटर में है, एक 70 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 70 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे फौरन यहीं पे, तो क्या होगा? 100 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा? बोलो। 100 से डिवाइड करने से। अरे 70 को डिवाइड करना है, 7 को नहीं। हाँ, तो 0.7। भाई दो जीरो है ना यहाँ पे, जीरो आ जाएगा। 0.70, पॉइंट के बाद 70 उसकी वैल्यू नहीं हो, तो 0.7 मीटर हो गया, खत्म। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू टिन कोट द कर्व सरफेस ऑफ अ पाइप टू कीप इट फ्रॉम रस्टिंग? अच्छा, क्या कह रहे हैं कि क्या करना है? कोटिंग करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कोटिंग टू द कर्व सरफेस ऑफ पाइप। किसी टिन की, किसी मटेरियल की कोटिंग करना है ताकि ये जो मेटालिक पाइप्स हैं, पॉल सिलिंड्रिकल मेटालिक पाइप्स, ये जो मेटालिक पाइप्स हैं ये जंग ना खाने पाए, उसके लिए कोटिंग करना है सरफेस एरिया पे, कर्व सरफेस एरिया पे। हम्म पाइप टू कीप इट फ्रॉम रस्टिंग इफ इट कॉस्ट रुपीज इतना। रेट कितना दिया है? रुपए थ्री रेट पॉइंट दिया है फाइव जीरो रुपीज थ्री पॉइंट पर फाइव जीरो पर मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। तो करना क्या है इसको? अब जरा समझो, क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकलेगा? कहाँ पेंट करना है? मेटालिक सिलेंडर, मेटालिक सिलेंडर, सिलेंडर इज टू बी पेंटेड। कहाँ पेंट करना है बताओ जल्दी, खोली हो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कहाँ पेंट हाँ। करना है? आउटसाइड। पेंटेड और कोटेड। भैया ये लिखे कोट द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस। क्वेश्चन पढ़ा करो, देखा करो जरा सा, ये थोड़ी कि बस स्क्रीन पे देख के सॉल्यूशन देखती चली जा रही हो। कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है? तो किसका एरिया निकलेगा? पाई आर यहाँ स्क्वायर। पाई आर एच। स्क्वायर किसका एरिया होता है? पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया होता है। इतना देर नहीं लगनी चाहिए सर्किल। सवाल बताने में। यहाँ पर हमें पेंट कहाँ करना है? फिर पेंट नहीं करना पता। है कर्व एरिया में। कर्व सरफेस पे करना है, तो सरफेस एरिया या वॉल्यूम क्या निकलेगा? क्या पहले वॉल्यूम निकलेगा कि सरफेस एरिया निकलेगा? सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया निकलेगा? सिलेंडर में कितने कितने पार्ट होते हैं, सब हमने तुमको डिस्कस कर दिया है शुरू में, टॉप में ही, कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा। तो बताओ क्या क्या निकलेगा, क्या निकाले यहाँ पर? जहाँ पे हम्म, चलो हम ही बता देते हैं। यहाँ पे एरिया निकलेगा
कर्व सरफेस का, क्योंकि कहाँ पेंट करना है, कर्व सरफेस पे पेंट करना है। क्या होगा कर्व कर्व सरफेस का एरिया का सरफेस फॉर्मूला? अभी जस्ट फोर्थ क्वेश्चन में किया है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, बोलो बार बार इसी को। 2 पाई आर एच। ये होता है कर्व सरफेस, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच से हमको क्या मिल जाएगा, क्या सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा? सॉल्व करेंगे तो फिर एक्स वाई जेड मिल जाएगा। अच्छा, एक्स वाई जेड मिल जाएगा। एक्स वाई जेड क्या है? आंसर है मतलब कि अरे भैया सॉल्व करके एरिया। एरिया ऑफ कर्व सरफेस मिल जाएगा। हाँ, एरिया ऑफ एरिया ऑफ कर्व कर्व सरफेस एक्स सरफेस। वाई जेड होगा। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। 2 × 22/7। आर कितना है? 0.7 मीटर। और हाइट कितनी है हाइट? हाइट है 6 मीटर। 6 मीटर। रखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा आंसर, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस आ गया। अब आपको क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है। नाउ टू फाइंड कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ पेंट, कॉस्ट ऑफ कोटिंग। जो कोटिंग करना है, कोटिंग की कॉस्ट निकालनी है। दोनों ही कॉस्ट मीटर स्क्वायर में है। क्या करेंगे, रुपए से, जितना रुपया दिया है पर मीटर स्क्वायर, जो भी आपका एक्स वाई जेड मीटर स्क्वायर आंसर आया होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपको सिर्फ रुपए 3.50 का मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड में करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? आ गया। ठीक है, आगे आया तो समझाइए फिर से हम। फिर प्रोसेस, जैसे अभी हमने फोर्थ बताया कि किस तरह से समझाते हैं, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के एक एक लाइन कि क्या निकालेंगे, बस इस तरह से समझाओ। ये नहीं कि 3.50/2 इज इक्वल टू 2 1 2.2 7 14, ये सब नहीं। वो आपका कैलकुलेशन पार्ट है, वो आप खुद करिए, निकालिए। वो आपको छोटे क्लास में डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब कराया गया। चलिए बताइए। सबसे पहले ये हाइट तो मिल जाएगा 6 मीटर और सबसे पहले डायमीटर क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते हुए बताइए, ऐसे नहीं बोलिए। क्वेश्चन पढ़िए फिर सिलेंड्रिकल बताइए। सपोज कि आपके सामने वो सिलेंड्रिकल नहीं है ना, मेटालिक सॉल्यूशन आपके सामने नहीं है, आपके पास क्वेश्चन है। अब बताइए। cylindrical metallic pipe are used to transport water. They are each 6 meter long and of diameter 70 centimeter. तो हाइट हो जाएगी 6 मीटर और डायमीटर को चेंज कर देंगे रेडियस में। देन how much will it cost to tin cost of curved surface of a pipe to keep it from rusting? फिर 6 मीटर और जो रेडियस आएगा उससे सरफेस एरिया निकल जाएगा। सरफेस एरिया निकालने के बाद सरफेस एरिया जो किसका आंसर निकल जाएगा? किस सरफेस, कौन सा सरफेस सरफेस एरिया? सिलेंडर के सरफेस 3 पार्ट हैं, 2 सर्कुलर बेस है, एक कर्व सरफेस है। सिलेंडर के कितने पार्ट होते हैं? सिलेंडर के 3 पार्ट होते हैं। हाँ, तो किसका एरिया निकलेगा भाई? 4 एरिया निकलता है सिलेंडर में। एक, दो बेसेस का निकलता है, एक कर्व सरफेस का निकलता है, एक टोटल सरफेस एरिया निकलता है। तो यहाँ पर कर्व जो चीज पूछ रहे हैं वहां पे किसका सरफेस एरिया हमें निकालना कर्व सरफेस एरिया है। निकलेगा। हाँ, ये चीज ध्यान में रखना है ना, कि यहाँ पे हम कौन सा कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखेंगे, सॉल्व करेंगे उसके बाद
सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री पॉइंट आंसर फाइव भैया जीरो जो हम देखो, लोग का कॉस्ट है। अल्लाह के वास्ते, ऊपर वाले के वास्ते भैया, ये जो आंसर तुम लोग पीछे पड़ी रहती हो ना छोटे क्लासेस की, आंसर आ गया, आंसर आ गया, इस चीज को छोड़ दो। या आगे बड़ी क्लास में, अरे भैया आंसर नहीं आया, एरिया ऑफ नहीं, आंसर सरफेस अभी आया है। नहीं आया। अभी एरिया कभी ऑफ नहीं कर्व आता सरफेस एरिया ऑफ, आया हाँ है। ये बोला जाता है कि एरिया ऑफ कर्व सरफेस हाँ, को कॉस्ट से, रेट से 3.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, हो गया, देन आंसर आएगा। देन आंसर आएगा। तुम लोग के क्वेश्चन में छोटे क्लास में एक आंसर आते थे, बड़े स्टैंडर्ड में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, एक ही क्वेश्चन में कई बार आंसर आते हैं, कितनी बार, कौन सा आंसर को, तो जो पर्टिकुलर नाउन है ना, वो बोला करो, उसका नाम क्या है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है और उसका स्टेप समझना है। पिछले क्वेश्चन में क्यूबाइड में थिकनेस का क्या काम था, तुम भूल गए। अरे भैया, डायमेंशंस दी हो, थिकनेस दी हो, और उसमें पानी फिल करना है कंटेनर में, क्यूबाइड बॉक्स में, पहले क्या करेंगे, पहले जो थिकनेस थिकनेस है माइनस होता उसमें है से ना। डायमेंशन से माइनस करेंगे, 2t, दोगुनी थिकनेस माइनस करेंगे, तब हमको जो न्यू डायमेंशंस मिलेगी उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वो वॉल्यूम बराबर होगा फ्लूइड के वॉल्यूम के बराबर। हाँ, ये प्रोसेस समझ को गई समझना समझ है, तुम क्या समझती हो, 7 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, 6 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, 5 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, उसके बाद ये किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसे कितना याद कर लोगी, 1000 क्वेश्चन हैं, कैसे याद कर लोगी। तो फिर यही पढ़ाई आगे आने वाली क्लास में भी इस्तेमाल होगी, कैसे इस्तेमाल हो जाएगी। सिलिंड्रिकल पिलर इज 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एक सिलिंड्रिकल पिलर है, सिलिंड्रिकल पिलर है तो मतलब सिलेंडर है, ठीक है, फॉर, किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर सिलिंड्रिकल पिलर, ये लिख देते हैं है। ना, क्वेश्चन में से निकाल के एक तो ये चीज बोल अगर दे लिख देंगे। देते हैं क्वेट, तो इससे एग्जामिनर को सॉल्व करने में आसानी होती है कि अच्छा, जो सवाल सिलिंड्रिकल पिलर के बारे में है वो है सॉल्व, जो सवाल सिलिंड्रिकल मेटालिक पाइप्स के बारे में है वो है सॉल्व। तो फॉर सिलिंड्रिकल पिलर्स गिवन क्या है इसमें, इसमें गिवन है इसकी 4 डायमीटर, सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर है डायमीटर 28 को फर्स्ट सेंटीमीटर चेंज हो जाएंगे ठीक है, रेडियस में। और जो हाइट है वो कितनी है, और हाइट है वो 3 मीटर है। देन 3 मीटर फाइंड है। व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया। टू पर फाइंड सरफेस एरिया व्हाट इज निकालना है तो क्या कर्व करें, 3 मीटर सरफेस को एरिया। हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, हमने, मेरी चॉइस थी, देखो यहाँ पर ये अपनी अपनी चॉइस होती है, हमने 3 मीटर को दोनों को अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चेंज कर, तुमको करना था तो तुम यहाँ पे 28 सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर सकती हो, इट्स अप टू यू। मेरी चॉइस थी, हमने यहाँ पे 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, कैसे किया, कैसे किया, डिवाइड करके। डिवाइड करके किया ना, 3 मीटर में 100 का डिवाइड किया तो वो सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ठीक है, अच्छी मल्टीप्लाई बात है। किया। व्हाट इज द मल्टी कर्व सरफेस एरिया, क्या मल्टीप्लाई पूछ कर रहे हैं, दिया। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड एरिया ऑफ कर्व सरफेस, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कर्व सरफेस होता है एच आर, नहीं, 2 पाई आर एच। इसीलिए कहते हैं रोज फॉर्मूला लिखो, लिखा है, कल भी लिखा है लेकिन आज फिर लिखो, कल लिखा था ना, आज तो नहीं लिखा ना, आज का कब कब लिखोगी, ये तो आज कुछ और पढ़ा पूछ था रहा ना। है, कुछ पूछ रहा है और, डायमीटर, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, और कुछ बस नहीं पूछता। वैल्यूज पुट करो, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज पुट देन करो, सॉल्व। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड जो भी मीटर स्क्वायर में रहेगा, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन, बताइए। A cylindrical roller is used to paint a rectangular dice. The length of the roller is 1.4 meter and its diameter is 0.7 meter.
If एक the मिनट। roller लेंथ ऑफ द rolls रोलर, out, एक मिनट, एक इंफॉर्मेशन देखो, सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ लेने का मतलब है कि पूरी प्लेट का खाना एक साथ मुंह में भर लेना। जब आप आओगी सब बाहर निकल जाएगा। एक एक मॉर्सल मुंह में डालो, एक एक लुकमा उठा के डालो, तो स्वाद भी अच्छा आएगा, सही से चबा भी पाओगी और सही से फिनिश भी हो जाएगा। जहां आपको digestion भी। सफिशिएंट नॉलेज मिली, इंफॉर्मेशन जाइए उसको राइट करिए, ये सब ओवरहेड हो जाएगा। फॉर सिलिंड्रिकल रोलर, हाइट कितनी है? हाइट का मतलब वही लॉन्ग Height ना, लेंथ। long, length जो है 1.4 मीटर है और diameter है 0.7 मीटर। ठीक है, क्या कर रहा है ये सिलिंड्रिकल रोलर, diameter क्या कर चेंज रहा हो है? जाए। दीवार पे, ये दीवार है, दीवार पे पेंट करने के लिए काम आ रहा है। अगर तुम डायग्राम बना बना के सॉल्व करोगी तो उसको, किसको, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है। ये एच हो गया है और ये इतना, ये पूरा डी है। अच्छी बात है। तो डी का काम तो हमारा कहीं नहीं होता है ना, हमको आर चाहिए ना। तो 0.7 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। डिवाइड। तो चाहिए तो यही डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो वहां देखिए कुछ 22/7 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं करते हैं सॉल्व। ठीक, पाई आएगा ना, पाई आर आएगा, ये आर आ गया, क्या आ गया जब डिवाइड किया हमने, तो ये क्या आ गया, रेडियस आ गया। सारी चीजें लिखना क्लियर बहुत जरूरी है। इफ द रोलर रोल्स ओवर द डाइज, अच्छा दीवार नहीं है, डाइज को पेंट करना है 50 टाइल्स टाइम्स को पेंट। कंप्लीटली। कितने टाइम्स कर रहा है कंप्लीटली? फाइंड द एरिया ऑफ डाइज। तो तुम्हें डाइज का एरिया निकालना है यहाँ। किसका एरिया निकालना है? टाइल्स का। डाइज का जो स्टेज है उसका निकालना है। क्वेश्चन को जरा समझो। कह रहे हैं जो भी सिलिंड्रिकल रोलर है उसकी हाइट रेडियस सब दे दिया है। हम सिलिंड्रिकल रोलर से हम पेंट कर रहे हैं। हम जब पेंट करेंगे और तो कौन सा पार्ट पेंट करेगा, सिलेंडर का कौन सा पार्ट पेंट करेगा? बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया? कर्व्ड एरिया पेंट। ओनली कर्व सरफेस एरिया। और वो कर्व सरफेस एरिया कह रहे हैं कि टोटल 25 टाइम पूरा घूमता है, सॉरी 50 टाइम पूरा घूमता है, तो पूरा डाइस कंप्लीट हो जाता है। एंड क्या गिवन है? इट टेक्स इट टेक्स 50 50 टाइम्स, टाइम्स कंप्लीट। 50 टाइम्स रोल्स, है ना, रोल्स ओवर द डाइस। इट टेक्स 50 टाइम्स रोल्स ओवर द डाइस, ओवर द डाइस to complete the paint, to complete the what, पेंट। ये भी पेंटिंग। लिख लिया हमने। अब हमारी एक फ्रेम बन गया कि हमें क्या निकालना है और फिर क्या करना है। क्या पेंट करेगा, सो कौन सा एरिया पेंट करेगा सिलेंडर का? कर्व्ड एरिया। कर्व एरिया करेगा, तो एरिया हम किसका निकालेंगे? एरिया क्या, निकालेंगे हम लोग कर्व्ड एरिया का। क्या हो जाएगा वैल्यूज पुट करेंगे तो? मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच कितना है? एच बोलो कितना है? एच 1.4 है, मीटर। हाइट है 1.4 मीटर। 0.4 मीटर। देखो यहाँ से 2 से ऐसा कट गया ना, इसीलिए यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहे थे। 7 7 0.1 आ गया, ये कट गया। 7 7 कितना बचा? 2 × 11 × 0.1 × 1.4 कितना हो जाएगा? और मीटर स्क्वायर सॉल्व करें कितना आएगा? 22, क्या? 22,
मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 1.4 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगी, जो भी एक्स वाई जेड आता है। कितना टाइम लग रहा हम्म, है रोलर को? 50 टाइम्स लग रहा है। तो एरिया ऑफ डाइस कितना हो जाएगा, टोटल एरिया? टोटल एरिया ऑफ डाइस कि जो भी कर्व एरिया निकला है, कर्व सरफेस एरिया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 50 से। जो भी पी क्यू आर आएगा वो तुम्हारा आंसर है। और आंसर भी किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि टोटल एरिया निकाल रही हो। बोलो, समझ आ में गया आया क्वेश्चन? आंसर। कैसे किया? एक बार नीचे का थोड़ा सा समझ में नहीं आया। शुरू से समझा रहे हैं। क्या क्या दिया था? रोलर की हाइट और रेडियस दी थी, हमें हाइट और रेडियस मिल गई थी। हम्म, रोलर अगर पेंट करेगा तो हाँ कर्व सरफेस एरिया से पेंट करेगा। तो हमें क्या निकालना है? हाँ कर्व सरफेस एरिया निकालना है रोलर का। हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, एक्स वाई जेड को जो भी आए। उसके बाद कह रहा है कि 50 हाँ। टाइम्स करना पड़ता है रोल। तो टोटल 50 से सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर निकालो, दिया तो जाए। 50 से मल्टीप्लाई कर दी। समझ गई। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। Cylindrical tube has an outer diameter of 2.5 centimeter and the inner diameter of, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, ऐसा ट्यूब है कि उसकी कुछ आउटर डायमीटर हो रही है। देखो सही से, पहले फिगर अच्छे से इसका समझो। फिगर सही से समझ लोगी तो अच्छे से आ जाएगा। देखो, ये एक ट्यूब है, ऐसे नीचे भी होगा। इसमें ये सिलेंडर का सेंटर तो एक ही होगा ना। अब यहां से यहां तक जो डायमीटर है, और यहां से यहां तक जो डायमीटर है, ये जो बाहर तक डायमीटर आ रही है वो आर आउटर है या डी आउटर। ये आर है ना, रेडियस है ना, आर ओ है। हम्म। और ये जो अंदर वाली है, ये वाली, ये आर आई है, मतलब रेडियस इनिशियल। लेकिन हमको यहाँ पर डायमीटर दिया है। तो फॉर अ सिलिंड्रिकल फॉर अ सिलिंड्रिकल ट्यूब के लिए जो आपका डायमीटर है, कौन सी डायमीटर? आउटर डायमीटर, डायमीटर ओ, वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? दिस इंप्लाइज आर ओ। आर ओ का मतलब, आर ओ का मतलब आरो। आउटर रेडियस। आर ओ आरो का का मतलब, मतलब आर ओ नहीं, मीटर। आर ओ पानी वाला नहीं, आर ओ का मतलब आउटर रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसी तरह से जो डायमीटर दी है आपकी, इनर इनर डायमीटर, वो कितनी है? वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से जो इनर रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? ओके, डिवाइड कर दिया। अभी आगे क्या करना है डिवाइड कुछ कर नहीं दिया। पता, लेकिन जितना था उतना लिख लिया। उसके आगे लेंथ भी दे रहे हैं, इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ ही क्या हो जाएगी? ये जो लेंथ है, यही एच हो जाएगी। तो लेंथ एंड एच, एच कितनी है? 7 सेंटीमीटर। सब ठीक कुछ है। सेंटीमीटर में है। हम्म, ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में। It has to be anti-rust coated on the outer side and the inner side and the rims on both sides. इसका मतलब कि लेंथ में, ये जो लेंथ है बाहर की तरफ करना है पेंट कोट। तो हाइट एक बार आएगी,
कर्व सरफेस एरिया आएगा एक बार? हाँ। ठीक, कर्व सरफेस एरिया आएगा। कर्व सरफेस एरिया आएगा तो कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच में एच क्या लोगी? एच जो है, एच तो एच है ना, एच तो यूनिक एच है इज ना, नॉट जीरो। चाहे वो इनर के हाँ। लिए हो चाहे आउटर के लिए हो, लंबाई तो सेम है। हाँ। क्या बदलेगा? रेडियस बदलेगी। तो जब हम बाहर की तरफ पेंट करेंगे, कोटिंग करेंगे, सिलेंडर के बाहर तक कोट करेंगे, तो सिलेंडर के बाहर कोट करने में हमको कौन सा आर लेना पड़ेगा? आर आउटर, आर आउटर। लेकिन जब हम सिलेंडर के अंदर घुस के पेंट करेंगे, सिलेंडर के अंदर वाले पार्ट में पेंट करेंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ी सी चिमनी हो, चिमनी देखा होगा ना, भट्टी देखा होगा, नहीं ऐसे देखा भट्टी है। हो, भट्टी नहीं देखा है आते जाते सुना है पर घूमते, देखा नहीं है। भट्टी रहती है ना, तो भट्टी कैसे, ये बाहर की हो गई, गोल और ऐसे इसके होती है ऊपर। हाँ अंदर होगी, तो अंदर भी तो दीवार होगी ना, ये इसकी थिकनेस हो गई, ये टी हाँ। थिकनेस, और हाइट दोनों के लिए सेम है, एच। बस बदलेगा क्या? आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस। कहने का मतलब ये है कि कोटिंग कहाँ कहाँ करवा रहा है, कह रहा है कोटिंग बाहर की तरफ भी करना है ताकि लोग बाहर से देखे तो खूबसूरत लगे, अंदर से भी करना है ताकि जंग से बची रहे, और और रिम पे भी करना है। रिम समझ रही हो? रिम, रिम क्या हो गई? रिम ये हो गई, ये ऊपर का जो बेस एरिया है, रिम पे भी करना है। इस रिम का मतलब, देखो ये रिम कैसी है, टॉप। ये पूरी सर्कुलर नहीं है, सर्कल। पूरी सर्कुलर नहीं है, चूड़ी की तरह है, बीच में गड्ढा है ना, तो चूड़ी यहाँ भी पे तो हॉलो है सर्कल ही ना, होती है। ये हॉलो है ना, ये रिम, रिम पे करना हाँ। है, यहाँ पे पेंट करना है। इस तरह से कहाँ कहाँ पेंट करना है, टोटल कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, कैसे निकलेगा? एरिया शुड बी एंड एरिया शुड बी पेंटेड, शुड बी पेंटेड। तो अब हमको क्वेश्चन देख देख के बताना कि कौन कौन सा एरिया पेंट करना है। एरिया कौन कौन सा पेंट करना है? आउटर सरफेस एरिया, आउटर पेंट करना है ना, तो एरिया कौन सा? आउटर, इनर। आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, टू हाँ। पाई आर एच। लेकिन आर यहाँ पर हमारे पास दो हैं, आर आउटर, आर इनर। आउटर सरफेस एरिया में कौन सी आर लेंगे, बताओ? आउटर में आउटर सरफेस एरिया के फॉर्मूले में कौन सी आर लेंगे? 1.5 वाला ले। 1.5 हमको वो नहीं मान, यही तुम लोग की गलती है, कॉमन सेंस नहीं है तुम लोग के अंदर, एक कॉमन सेंस होता है, वो कॉमन सेंस नहीं है। अरे भाई, दो ऑप्शन दिया है, आर आउटर, आर इनर, उनसे बताओ कि आउटर लेंगे। अब आउटर कुछ भी हो, नंबर में, नंबर में आउटर ही घुसी लेंगे रहती आउट। हो, जब नंबर में ही दिमाग सारा रहेगा कि वहां पे 7.5 है, यहाँ पे 1.5 है, तो प्रोसेस कैसे समझोगी? यहाँ तुम्हें प्रोसेस समझा रहे हैं, तुम नंबर में घुसी हो। आउटर हो गया, इसी तरह से इनर भी पेंट करना है। किसका एरिया निकलेगा? एरिया ऑफ इनर सरफेस, आउटर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस यहाँ पे लिखा जाएगा। और कौन सा एरिया निकलेगा बोलो? सामने लिखा है इनर। स्क्रीन पर, कर्व सरफेस, क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसका? वो भी तो कर्व सरफेस है ना, उसका 2 पाई आर एच। कौन सा आर लेंगे? इनर आर लेंगे। आर आई लेंगे। और कहाँ पे करना है? रिम पे करना है। तो ये तो नहीं कहा है ना उसने क्वेश्चन में कि टॉप रिम पे ही करना है, बेस पे नहीं करना है, बोलो देखो कहीं कहा है? पढ़ो। It नहीं। has to be नहीं कहा है। anti-rust coated outside the inner side and the rim on both side.
बोथ साइड मतलब दोनों साइड पे जो इधर रिम्स दोनों है, बोथ साइड। ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी रिम्स है दोनों पे करना है। तो दोनों रिम्स क्या हो जाएंगी? दोनों एरिया रिम्स ऑफ हो बोथ जाएंगी। रिम्स, एरिया ऑफ बोथ रिम्स। रिम्स। एरिया ऑफ बोथ रिम्स कैसे निकलेगा, जरा आओ देख लेते हैं। देखो भैया, ये जो सर्किल है ये रिम्स है, ये आउटर रिम हो गई, ये इनर रिम हो गई। तुम्हें जो पेंट करना है वो कहाँ करना है? ये करना है, यहाँ पे करना है। ये जहाँ पे जिगजैग लाइन बनाया है यहाँ पे करना है। एरिया टू बी, ये है रिम्स, ये है रिम्स। बहुत ही ध्यान से हम्म, समझो। अब तुम अच्छा कोशिश करो, बताओ एरिया ऑफ बोथ रिम्स क्या होगा? एरिया ऑफ बोथ रिम्स सर्किल का तुम लिख दोगी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लिख दोगी कि मैम ये सर्कुलर है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। लेकिन ये आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि आपका वो सर्कल पूरा सर्कल नहीं है, आपका रेडियस पूरा नहीं आ रहा है। यहाँ पे सेंटर है, ये आपका आर आई है, ये आपका आर आई है, और ये जो पूरा है यहाँ से लेके ये बाहर तक, मतलब बाहर वाले सर्किल तक, ये आपका क्या है? आर आउटर है। तो जो रिम का एरिया निकलेगा बेटा, वो निकलेगा आपका पाई बड़े वाले, आर स्क्वायर। हाँ, पाई पाई आर आर स्क्वायर किसका? स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर को। अब किसके आर स्क्वायर से किसको माइनस करेंगे? बड़े वाले आर स्क्वायर से छोटे वाले आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन का जो वो है कैलकुलेशन, वो बहुत लेंदी जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से जी लगा के मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कम से कम ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, थोड़ा आया। आठ। आया? हाँ, आ गया। तुमको करना क्या है, तुम्हें यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करनी है और यहीं पर आंसर निकाल देना। वैल्यूज पुट करनी है, सपोज कि इसका, इस वाले का आंसर आ जाएगा XYZ मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है, और यहाँ पर PQRS आ जाएगा, कुछ हम मान रहे हैं PQR मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी इसी को सॉल्व करना है, आर स्क्वायर ढूंढना है, आर स्क्वायर सबको रफ वर्क में सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपका MNO कुछ आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है। ठीक है, अब आपको टोटल एरिया निकालना है। सो टोटल एरिया, टोटल एरिया में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं ना, साफ साफ अगर लिखोगी तो खुद ही समझ में आ रहा है। टोटल एरिया में क्या करेंगे, ये तीनों एरिया को हाँ। प्लस कर देंगे, यानी कि XYZ प्लस PQR प्लस MNO, सबको प्लस कर दो, नंबरों को मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट भी पूछ रहा है, 0.50 कौन पूछ रहा है? कॉस्ट पूछ रहा है। ये अच्छा, ये मीटर स्क्वायर में ये नहीं आएगा, सेंटीमीटर में कोचिंग आएगा आंसर। तो पक्का क्या पास करेंगे, करवाई कॉस्ट मम्मी कैसे ना। निकलेगी? कॉस्ट कैसे निकलेगी? जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर जस्ट आया मल्टीप्लाई होगा। कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, सब सेंटीमीटर। कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए जो भी आपका टोटल एरिया आया है, टोटल एरिया में जो भी आपका रेट दिया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, समझ में आ गया सब? हाँ, आ गया। जी। ये 4 से 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करो, फिर चेक करते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करो।